मात श्री नर्मदे 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 नर्मदे। क्रिया भी तो आप कौन से केस बोल रहे थे, उठा लो तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम केस बोल रहे थे गंगा में खड़ो में नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। ये कौन सा विधि किया जा रहा है महाराज जी? ये 10 विधि स्नान हो रहा है महाराज जी। श्री राम यज्ञ है, ग्राम मगरधाम है, पूरे जिजवान है, 55 जिजवान है। तो सभी के अभी कुशोदक, जलोदक, क्षीरोदक, गंगोदक, स्वर्णोदक, श्रृंगोदक, ये सब पूरे सबके भस्मोदक सबके स्नान हो रहे हैं जी। सबके स्नान हो। हाँ, यज्ञाचार्य वो है, वो खड़े हैं, हम साथ में हैं जी। मिलगा कुछ। हाँ डालो, उससे स्नान कराओ। तो इनके सबके जो मुंडन जो करवाए गए वो कहाँ करवाए? बाल कहाँ निकाले? तो पानी डुबो डुबो छिड़का जाओ ऐसा। जी महाराज जी। इनके जो बाल का मुंडन करवाए वो कौन सी जगह पे करवाए? वो यहीं पे तट पे, रेवा जी के तट पे। ये रेवा जी के तट पे, ये किनारे सामने। वो भैया जा रहे हैं लठिया लेके। हाँ हाँ हाँ। तो आप सबसे एक विनती है हमारी जी, हाँ जी, कि 2 मिनट समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। बिल्कुल लीजिए। आप सब जो कर्म कर रहे हो बहुत अच्छा है, इससे आपको माँ नर्मदा जी आपकी सफलता पूर्वक सबको सब कुछ मनोकामनाएं यथा उचित मिले। हम माँ नर्मदा जी से ये प्रार्थना तो जरूर करते हैं, परंतु हम परिक्रमावासी जो परिक्रमा करते हैं ना, ये भी इन माँ नर्मदा जी के तट पर हमारे से भी गलतियां होती है, नहीं होती है ऐसी नहीं है। परंतु जो बाल हमने यहाँ निकाल के रखे हैं, ये एक ना एक दिन वो वही मैया में ही चले जाने हैं। और आप सब, हम सब लोग ये जानते हैं कि माँ नर्मदा जी गंगा से भी पवित्र है। तो जब हमने जो कर्म किया है एक अच्छा फल प्राप्ति के लिए, ये कर्म ये किया है कि हमने हमारे बाल यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। नहीं वो महाराज जी, तो आप सबसे निवेदन है कि जाते समय उसको उठा के आप कहीं और ले जाए। नहीं ये करते हैं, ये डिस्पोजल इत्यादि इकट्ठे होते हैं। हाँ। एकत्रित हो गए। हाँ। जो साथ में आते हैं उन्हें एकत्रित करके और उनको भस्म कर देती, आग लगा देती, जला देती। जी। शुद्धिकरण, रेवा का शुद्धिकरण करना आवश्यक है जी। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादौ शभौ विद्वं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। वो लोग कोई नहीं माने तो आप लोग समझ के करवा लेना। ये दोष आप लोगों के माथे लग जाएगा। ये आप देख रहे हो माँ नर्मदा जी के तट पे बिल्कुल नर्मदा जी के तट पे सबने 55 यजमान है। यहाँ पे ही ये बाल निकाल के इसी मैया के तट पर इस प्रकार देखो, अब ये इकट्ठा भी नहीं कर सकते हैं। कुछ यहाँ डाले हैं, कुछ यहाँ डाले हैं, कुछ यहाँ डाले हैं, कुछ यहाँ भी डाले हैं। और कह रहे कि एकत्रित करके हम इसको आग लगा देंगे। आग काय को लगाएंगे? एक दिन तो खुद को आग लगने समय आ जाएगा, तब भी इसको आग नहीं लगा पाएंगे। ताकि ये रखी है ऐसे, देखो आप बिखरे हुए हैं, एक जगह पे नहीं है। जब एक जगह इकट्ठा करे तो आग लगाए जाए। पेट भरने के पीछे लगे हैं ये, जो इन लोगों को ज्ञान नहीं दिया जा रहा है कि हम कर्म तो एक कर रहे हैं और साथ में तीर्थों में आके माँ नर्मदा जी के तट पर जो कर्म कर रहे हैं उससे ज्यादा तो वो यहाँ पे गंदगी करके जा रहे हैं। ये देखो, अब ये गंदगी साफ करेंगे ये लोग? ये इसको अग्नि संस्कार कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। ये एकत्रित होगा ही नहीं, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे लोग है ये। बस ये पूजा वो पूजा, ये पूजा कराओ ये शांति मिलेगी, वो पूजा कराओ वो शांति मिलेगी। इनको तो धन मिलना चाहिए बस। ये धन के भूखे प्यासे लालचे है। इनको धन से मतलब है, इनको ये सबसे मतलब नहीं है कि जहां माँ नर्मदा जी के अंदर इस प्रकार के बाल चले जाए, इस प्रकार की गंदगी आप देख रहे हो यहाँ पे। ये इन्होंने बार बार यहाँ आके यजमान 55 यजमान है इनके। 55 यजमान कब बनता है? जब धन देगा तब तो यजमान बनेगा। बिना धन का तो यजमान नहीं बन पाएगा ना। कितना कितना मतलब माँ नर्मदा जी के साथ ये लोग कितना खिलवाड़ कर रहे हैं।
आप देख लो। और इसकी जागृति अगर हम नहीं कर सके, देखो हम अभी बता ही रहे थे कि माँ नर्मदा जी के प्रति आज हमारा भाव इतना गदगद हो रहा है। हम माँ नर्मदा जी से प्रेम नहीं कर सकते, परंतु उसका प्रेम हमारे पे है। क्यों? भले कई लोग देखा देखी के लिए भी क्यों न हो परिक्रमा में चल दिए हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, घर परिवार के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, तो भी माँ नर्मदा जी उनको भूखा नहीं सोने देती है। तो भी माँ नर्मदा जी के किनारे पे चलते समय उसको भोजन कराती है। सुविधाओं के सेंटर तो दे ही रहे हैं रोड पर, परंतु किनारे पर भी आपको चलते समय कदम कदम पे आपको पूछा जाएगा, महाराज जी भोजन किया, महाराज जी चाय पिया, महाराज जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। ये सब माँ का प्रेम है, तभी ये हो रहा है। बदले में हम माँ को क्या दे रहे हैं? बदले में हम बस इतना बोल रहे हैं कि हम माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में हैं और हम माँ नर्मदा जी के पुत्र हैं। कैसे हो सकता है? जिसके हृदय में, जिसने परिक्रमा ऐसा एक बड़ा व्रत अपने जीवन में धारण कर माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में निकल पड़ा है, और उसके मन में अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करे और उसके मन में अगर ग्लानि उत्पन्न नहीं हो, तो क्या मैं माँ नर्मदा जी का भक्त कहलाने के लायक हूँ? क्या आज मैं, बड़ा दुख हो रहा है कि मैं आज माँ नर्मदा जी का पुत्र कहने का लायक हूँ, कि आज मुझे ये सब देखते हुए ग्लानि नहीं हो। कईयों के प्रश्न आएंगे, अब महाराज जी हम कर भी क्या सकते हैं? अभी हमने रोक रोक के उनको बोला, उनको समझाया, ज्ञान देने का काम तो हमने किया है। साथ में कई लोगों को हमने बोला भी है कि हम आपको धन देंगे, ये सामान उठा के यहाँ पे जला देना, ये कचरा उठा के यहाँ पे जला देना, यहाँ की स्वच्छता करना। धन तो ये लोग कमा रहे हैं। यजमान 55 यजमान बना बना के ये पेट भरने की विद्या तो जान चुके हैं, परंतु पेट भरते भरते जिस विद्या पे पेट भर रहे हैं, उसी विद्या पे वो किस प्रकार का दोष निर्माण कर रहे हैं। अब यजमान को तो बुद्धि है ही नहीं कि माँ नर्मदा जी क्या है। माँ नर्मदा जी के तट पर आकर जो कर्म किए जा रहे हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो अन्य क्षेत्र में जो कर्म किए हैं वो धोने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये माँ नर्मदा जी के तट पर। अब माँ नर्मदा जी के तट पर जो पाप कर्म किए हैं, ये पता नहीं वो भविष्य में वज्र की नहीं प्रहार करेंगे। जो बाल माँ नर्मदा जी में वो बिखार बिखार के चल रहे हैं, क्या कहेंगे इन लोगों को बताइए? और कह रहे हमने एकत्रित करके रखे हुए हैं। तो सावधान। आज हमारा हृदय इतना गदगद हो रहा है कि माँ नर्मदा जी इतना सब सहते हुए भी अपने बच्चों का ध्यान देती है। कितना भी महिला कुचला बच्चा भी क्यों न हो, गोद में ले लेती है। गोद में भले वो गंदा क्यों न करे, माँ नर्मदा जी अपने गोद में ले लेती है। और आखिर में माँ को दे क्या रहे हैं हम? जब छोटे थे उस समय भी माँ के गोद को गीला कर दिया है, रात रात जगाया है माँ को। और जिस समय माँ तो वृद्ध तो है ही नहीं, सगी माँ होती है, उसकी भी आंखों में आंसू लाते हैं वृद्धावस्था में। तो इस माँ की क्या कदर करेंगी वो? जो माँ की कदर करना जाने। माँ का जो हृदय होता है वो बस यहीं तक ही आके इन लोगों का सीमित हो जाता है कि हम माँ नर्मदा जी के पुत्र है। जब तक उसको 2 टाइम की रोटी सुविधा ढंग से नहीं मिलती, तब तक वो माँ नर्मदा जी के पुत्र है। एक बार वो मिल गया, कहने के लिए माँ नर्मदा जी के पुत्र है, पर जब तक मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं हो
कि माँ नर्मदा जी के तट पर इस प्रकार का गंदा काम करने के लिए, एक तो खुद करने के लिए और एक तो और लोगों को करते हुए देखते समय भी अगर मन में ग्लानि नहीं हो रही है तो कैसे माँ नर्मदा जी का प्रेम हो सकता है? ये खुद देख लो, मुश्किल है। बस दिखावा है, ये दिखावा, दिखावे के लिए। आज जो यहाँ पे उनको लेके आए हैं 55 यजमानों को, मुख्य पंडित जी उधर है, हम तो उनके साथ में हैं, बता के उसने तो थोप दिया, अपना बचाव कर लिया। तो क्यों वीडियो में आ रहे हैं और पता चल रहा है कि अभी लोगों के बीच में तो हमारी ये पोल पट्टी खोल रहे हैं, तो समय नहीं दे पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो भी बड़ी मुश्किल से हमने इतना तो पूछ ही लिया कि क्या कर्म कर रहे हो और कहाँ से हो। फिर उनको विनती तो कर ही दिया है हमने। अभी अकेला का तो काम है ही नहीं, हम अकेले तो ये कर नहीं सकते, ये जो कर्म है ये सब मिलके करना होगा। तो इसलिए माँ नर्मदा जी के तट पर, अमरकंठ से लेके समुद्र तट तक जो भी लोग हैं इस श्रीधाम आश्रम से जुड़कर इस प्रकार की सेवाएं करना चाहते हैं, वो श्रीधाम आश्रम से संपर्क करें और इस प्रकार होने वाली घटनाओं को रोकने का प्रयास करें जो माँ नर्मदा जी को दूषित किया जा रहा है। हमने इसके पहले भी कुछ वीडियो में बताया है, तुम्हारी खुद की माँ जिस दिन बढ़िया से बढ़िया कपड़े वस्त्र पहनकर, बड़े अच्छे से अलंकार सुसज्जित होकर घर के बाहर निकले और उसके ऊपर आके अगर कोई थूक दे, पिचकारी मारे पान खाकर, पान मसाला खाकर, गुटखा खाकर, उस समय तुम्हारे मन में कितना ग्लानि उत्पन्न होगा रे। उस समय तुम्हारे मन में क्या क्या नहीं होगा, तुम क्या झगड़े तक, क्या करने तक के लिए नहीं उतर पाओगे। तो जो शरीर की माँ के लिए तुम इतना कर रहे हो, तो जो तुम्हारे आत्मा को अचेतन अवस्था से हटाकर चेतन में ला रही है, आपके अंदर चैतन्य भरा रही है, ऐसी माँ के लिए तुम्हारे हृदय में अगर थोड़ी भी तनिक भी जगह होगी ना, तब तो हम माँ नर्मदा जी के पुत्र कहलाने के लायक हैं। नहीं तो क्या हम बस वीडियो उतार के यूट्यूबर बन के 4 लोगों में दिखाने के लिए हम बस दिखावा तो ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो अपनी माँ की कदर नहीं करना जानता, जो अपनी माँ को समझ नहीं पाया, जो अपने माँ के ऊपर इतनी गंदगी हो रही है, जो अपने माँ के खिलाफ इतने कर्म किए जा रहे हैं, बस बाजार लगाया हुआ है लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए। यूट्यूब कोई पागल तो है नहीं कि 5-25 लाख व्यू बन गए, 5-25 लाख उसके सब्सक्राइबर हो गए, वो आपको लाखों करोड़ों देने लग जाए। नहीं, वो कोई पागल नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि नर्मदा परिक्रमा के जो वीडियो है वो कोई यूट्यूब से दिखाकर और लोग उसको इतना देख के उसको लाखों रुपए मिलते होंगे। ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ताकि हमारा खुद का ही तो चैनल चल रहा है। पर हमने एक अनुभव जरूर किया है, जब ये कर्म करते समय लोगों की आस्था के साथ YouTube चैनल चला के उनसे धन एकत्रित किया जाता है, ये हमने देखा है लोगों का। उसके नाम से दुकान लगाई हुई है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। माँ माँ कह रहे हैं। हाँ, अभी हमारे पास कुछ एविडेंस भी है, न्यूज़पेपरों में भी छपा है। माँ नर्मदा जी के नाम पे लोगों को यात्रा के नाम पे पैसा इकट्ठा कराया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। दिन ज़्यादा होने लग गए, फिर बसों से जो परिक्रमा करवाते हैं, जो स्थान लिखे हैं उसको भी आप कटौती करने लग जाते हो। क्यों? ताकि हमें धन कुछ बचेगा नहीं, सारा धन जो है उसमें खर्च हो जाएगा। फिर कई लोग जो बोल रहे हैं ना, शास्त्रोक्त नर्मदा परिक्रमा, इसका भी हम आपको विश्लेषण अगले वीडियो में कराते हैं। बहुत से लोगों ने दुकान लगा के रखी है, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खोल के रखी है। हम कह रहे हैं कि दुकानें खोलो, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं।
और बड़ी बड़ी दुकानें खोलो और बड़ी बड़ी सुविधाएं दो और लोगों के अंदर की आस्था श्रद्धा जगाओ बढ़ाओ, पर तुम माँ नर्मदा जी के पुत्र कहलाने के लायक पहले बन जाओ, जो माँ नर्मदा जी के किनारे पे इस प्रकार के जो घिनौने कृत्य हो रहे हैं। जितना माँ नर्मदा जी को गंदा किया जा रहा है, अरे कम से कम उसके ऊपर तो एक नजर डालो। जिस पे तुम कमा रहे हो, कम से कम उसके प्रति तुम्हारी इतनी तो थोड़ी तो बुद्धि का परिचय दो अपने, कि माँ नर्मदा जी क्या है। माँ नर्मदा जी के ऊपर हम धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो इतना तो अपने बुद्धि का परिचय दो कि हम माँ नर्मदा जी के लिए इतना काम कर सके कि जो लोग इस प्रकार की गंदगी कर रहे हैं, कुछ मत करो, बस एक काम करो, जो लोग गंदगी कर रहे हैं उनके वीडियो निकाल निकाल के वायरल कर दो। बस इतना भी कर दोगे ना, उसके नाम सहित, उनका पता सहित, उनका फोटो सहित, इतना कर दो, ये अपने आप कंट्रोल में आएगा। इज्जत होती है हर एक व्यक्ति को, और जिस समय ये 4 लोगों में फैलना काम शुरू हो जाएगा ना इस प्रकार का, अपने आप ये कंट्रोल में आ जाएगा। गांव वाले गंदा पानी, गंदे नाले माँ नर्मदा जी में छोड़ रहे, माई नर्मदा माई की चिंता काय की कह कह के इस प्रकार का वो तो वर्णन किया जा रहा है उन लोगों का। और इतना ही नहीं, बस इतना कह रहे हैं, इतना ही नहीं, माँ नर्मदा जी माई की चिंता काय की बोल बोल के माँ नर्मदा जी देख लेगी, माँ नर्मदा जी देख लेगी। कईयों ने यहाँ तक हमें बता दिया जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। अरे लोग गंदगी कर रहे हैं, उसकी सफाई करने वालों की दृष्टि गंदी कह रहे हो, जो कर रहा है उसके लिए गंदा नहीं बोला जा रहा है। बुरा सा बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मन से बुरा न कोई, कबीर जी का दोहा दोहराया जा रहा है। अरे दृष्टि उसकी खराब होती है जो हर एक के अंदर गंदा गंदा देखता है और गंदा गंदा बोलता है और खुद का आचरण उस प्रकार करता है। जो खुद का आचरण गंदा करता है वो मन के लिए, उस मन को उन्होंने, कबीर जी ने बुरा कहा गया है। उसको बुरा नहीं कहा गया जो सफाई कर रहा है, जो किसी को दिखा रहा है कि ये गलत है ये सही है, वो तो दिशा दर्शक है, वो कोई गलत नहीं है, वो बुरा नहीं है। बुरा वो है उसके अंदर की बुराई देख के अपने मन के अंदर उतार रहा है। जब सामने दिख रहा है गलत है और वो हमारे मन के अंदर नहीं उतारे, तो वो बुरा नहीं है। बुरा वो है जो सामने गलती देखकर हमारे खुद के मन में उतार कर उसका आचरण कर रहा है, उस मार्ग में चल रहा है, बनना चाहता है, वो बुरा है। सबसे पहले इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ लो। शब्दशः अर्थ लेने में लगे हुए हैं। शब्दशः अर्थ लेकर आप जीवन जियोगे ना, तो निश्चित स्वरूप तुम्हारी नैया जो है ना डूब जाएगी। अरे अगर आपके घर में, परिवार में जब कोई गलत कार्य होता है, अपने बच्चे गलत काम करते हैं, तो आप उनको समझाते नहीं हो, बोलते नहीं हो क्या, डांटते नहीं हो क्या? तो सबसे बुरे जो है वो तो माँ बाप ही बन गए फिर तो। क्यों? बच्चों के अंदर बुराई देखते हैं, तो क्या माँ बाप बुरे हो गए क्या? तो उस समय आप क्या बुरे हो गए क्या? नहीं ना। तो फिर जो बता रहे हैं ना वो बुरे नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम माँ नर्मदा जी के पुत्र कहलाने के लिए उनके जैसे, उसके जैसे पुत्र के जो कर्म होते हैं, जिसको माँ कह रहे हो ना, उस माँ का जो कर्तव्य होता है ना, वो देख लो। ये देखो यहाँ पर अभी ये खा पी के ये डाल दिया है, ये उड़ के हवा में कहाँ जाएगा? मैया में जाएगा। देखो डिस्पोजल भी पड़ी है यहाँ पे बहुत सारी, जबकि यहाँ आसपास में कोई गांव नहीं है, कुछ नहीं है, बस तो भी आपको ये ऐसे निर्जन जगह पे भी ये देखने के लिए मिल रहा है। अब बात यह है कि हम चलते चलते ये देखो यहाँ पर भी हम जगह जगह पर है ये। अब लोगों का कहना आएगा कि आप शुरू कर दो और आप ही इकट्ठा कर लो, ये आप क्यों नहीं कर रहे हो? हमें बोल देंगे, ताकि सलाह है, फ्री की सलाह देने के लिए रायचंद बहुत होते हैं। चंद रायचंदों की ऐसी संख्या है कि फ्री की सलाह, फोकट की सलाह देने के लिए खूब लोग एकत्रित होंगे। अरे
हम कम से कम ये 4 लोगों तक ये संदेश तो दे रहे हैं कि हम ये उठाने की बजाय कम से कम न करें, इतना तो हम 4 लोगों को बोल दें। जो कर रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। ये अकेले का काम नहीं है। हम अकेले कितना भी साफ करते जाएंगे, कितने भी दिन करते रहेंगे, तो भी ये सफाई नहीं होगी। अभी इस साल नर्मदा मैया जी के प्राकट्य दिवस पर 350 क्विंटल कचरा ओंकारेश्वर के घाट से निकाला गया। एक दिन का कचरा। दोपहर 3 बजे तक, 4 बजे तक की रिपोर्ट शायद थी। आप सोच नहीं सकते, अमरकंटक से लेकर समुद्र तट तक कितना कितना इस प्रकार का कचरा मां नर्मदा जी में फेंका जा रहा है। गंदा पानी मां नर्मदा जी में छोड़ा जा रहा है। चंद रायचंदो ने हमें तो बहुत सलाह देना शुरू कर दिया, महाराज जी आप लोगों को सिखाना बंद कर दो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक हमारे कमेंट्स बॉक्स में आया हुआ है, ये आप लोग भी देख सकते हो। मतलब धमकियां देने लग गए हैं धमका रहे हैं। महाराज जी बस आप तो अपना परिक्रमा पे ध्यान दो और लोगों को सलाह ज्ञान मत दो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। धमकियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, और तो और आगे चलते हुए देख रहे हैं हम लोग कहते महाराज जी बस आप अपनी परिक्रमा पूरी करो। आप गए हो अपनी परिक्रमा के लिए, लोगों को क्यों फ्री का ज्ञान झाड़ रहे हो। यहां तक भी उन्होंने, वो तो कमरे में बैठे हुए हैं, पंखा लगा के, एसी लगा के, अपने अपने स्थानों पर मस्त खा पी के, जब मां नर्मदा जी के तट से किनारे से चलेंगे ना, जब मैं अपनी नर्मदा जी को अपनी मां कह रहा हूं, मां नर्मदा जी कह रहा हूं, तो ये मेरा अधिकार बनता है, ये मेरा हक बनता है। ऐसे कुत्ते कमीने घर में कमरों में बैठकर उनका बोलने का क्या अधिकार है, ये पूछने वालों में से हम हैं। नर्मदे हर। ये बात यहां तक ही खत्म नहीं हो रही है और बात हजम भी नहीं हो रही है कि मां नर्मदा जी की परिक्रमा वासी जो है मां मां कह के मां के पास आ रहे हैं। ये बात भी हजम नहीं हो रही है और खत्म भी नहीं हो रही है। लाखों परिक्रमावासी मां नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। वाहन की संख्या ज्यादा है, पैदल परिक्रमावासियों की संख्या कम है। और सबसे ज्यादा गंदगी अगर की होगी तो वाहन परिक्रमावासियों ने। और तो और जो पैदल परिक्रमावासी जो चलते हैं, इनको तो कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म का पैसा, जो आश्रमों में जो धन आ रहा है, ये धर्म का ही तो है। 2 समय की रोटी जो है वो ले रहे हैं और बस इनको अंतर काटना है, किलोमीटर कम करने हैं, बस आगे बढ़ना है। जिस प्रकार अभी हम किनारे से मार्ग से चल रहे हैं, आप देख रहे हो एक गेहूं भी जो है ना नर्मदा जी के पात्र में बोया हुआ है। ये भी स्वार्थी है, गांव वाले, जो गांव के लोग जो है यहाँ पे मां नर्मदा जी के तट पर बसकर इस प्रकार लगाएंगे, मतलब परिक्रमावासियों को चैन से सुख से वो यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। ये जानवरों के लिए लगाया है ताकि जानवर यहाँ आके चर नहीं सके। गोचर जमीन जो है वो तक नहीं रखी है। गायों की संख्या जो कम होते जा रही ना, इसके लिए गांववासी भी बिल्कुल जिम्मेदार है इसके लिए। इसमें से बाहर निकलना हमारे लिए बड़ा कठिन जा रहा है अभी। तो ये स्थिति है, बस स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, सब अपने अपने स्वार्थ से परिक्रमा कर रहे हैं। अभी कईयों के प्रश्न होंगे कि आप महाराज जी आप भी तो चल रहे परिक्रमा में, स्वार्थ के लिए ही चल रहे हैं। अगर हमारा इतना ही अगर स्वार्थ होता ना, तो ये वीडियो उतारने में जो कष्ट होते हैं हम लोगों को, हमारे से ज्यादा जो कष्ट लेते हैं जो वीडियो हाथ में कैमरा लेके चलते हैं। वो ढंग से चलना नहीं होता। ये पीठ पे जो बैग है, हाथ में व्यासदंड है, कमंडल है, ये लेके खुद ढंग से चल के दिखाओ तो हम माने। ऊपर से हाथ में कैमरा लेके भी चलना है, मेहनत करना है, लोगों तक भेजना है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है।
परिक्रमा में चल रहे हैं बस स्वार्थ ही स्वार्थ, और बदले में माँ नर्मदा जी को क्या दे रहे हैं आप देख ही रहे हो और आपको दिखाया ही है हमने। अब सोचने जैसी बात है हमें कि हमें परिक्रमा अगर करनी है तो किस प्रकार परिक्रमा करनी है। ये परिक्रमा वासियों का दायित्व बनता है कि माँ नर्मदा जी को स्वच्छ और सुंदर कैसे बनाया जाए। माँ नर्मदा जी के तट पर जो आश्रम है उनमें जाकर हम बाकी समय में किस प्रकार सेवा दे सके। परिक्रमा के बाद, परिक्रमा के पूर्व हम आश्रमों में जा जाके वहां पे सेवाएं दी जाए। साफ सुथरा, स्वच्छ, सुंदर रहना हर एक व्यक्ति चाहता है। खुद के घर में कोई गंदगी नहीं चाहता है। तो जब खुद का घर में कोई गंदगी नहीं चाहता है तो माँ नर्मदा जी जो है जहां रहती है वो आपका घर नहीं है क्या? ये प्रश्न अपने मन को पूछ लो, एक बार नहीं 1000 बार पूछ लो। जिसको आप माँ कह रहे हो, माँ नर्मदा जी कह रहे हो, माँ नर्मदा जी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। माँ खिला रही है, माँ पिला रही है, माँ की कृपा से इतना बड़ा वैभव आ गया, माँ की कृपा से इतनी बड़ी दुकानें चल रही है। अरे बाबा, माँ की कृपा से चल रहा है, माँ के नाम से चल रहा है, तो माँ के साथ कितनी धोखाधड़ी कर रहे हो आप खुद, वो तो एक बार देख लो। जितना भी धन आ रहा है वो बस उसी में लगाए जा रहे हो। पर कभी सोचा? अभी आप देख रहे हो ये माँ नर्मदा जी है, ये माँ नर्मदा जी का पात्र है, उसी के अंदर ये सब्जियां भी लगाई जा रही है, धान भी लगाया जा रहा है। परंतु परिक्रमा वासियों के लिए कांटे बिछा के रखे हैं। कांटों से चलना है परिक्रमा वासियों को। इसीलिए संत महापुरुष बोलते थे माँ नर्मदा जी के तट पर आटा भाटा काटा कभी न खुटेगा। देख लो, उनको भी शांति से नहीं जाने देंगे। इतनी तो दया दृष्टि है ये मनुष्य प्राणी की, तो भी माँ नर्मदा जी ने देने के लिए कभी किसी को कमी न रखी। खूब दे रही है, भर भर के दे रही है माँ नर्मदा जी, भर भर के। दुकानें चलाने वालों के लिए भी, आध्यात्मिक उन्नति करने वालों के लिए भी, सबके लिए माँ तो श्री नर्मदे, सबके लिए माँ नर्मदा जी दे रही है। ऐसी बातें है ये। कटु है परंतु सत्य है, और सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। इसलिए लोगों को बड़ा दुख हो रहा होगा अब ये सुनते हुए, देखते हुए कि नर्मदे, ये सब सुनते हुए लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि महाराज जी क्या बता रहे हैं, हम ये सुन नहीं सकते, हम ये देख नहीं सकते। परंतु सच को झुटलाया नहीं जा सकता, सच को ठुकराया नहीं जा सकता, सच को किसी के पर्दे के पीछे ढक कर रख दिया जाए तो एक न एक दिन तो उजागर होना ही है। और परिणाम स्वरूप आने वाला समय जो है, समय समय पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला जो समय है ना, वो बहुत तकलीफ देगा, बहुत तकलीफ देगा। अभी मुझे कुछ एक अच्छे संत मिले थे, कुछ दिन पहले की बात है। कह रहे थे महाराज जी आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा तो कर रहे हो, परंतु करते करते जो आप इन लोगों के बारे में ये सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो कहीं आपकी दृष्टि तो नहीं खराब हुई है? लो अब दृष्टि पे सवाल कि हमारी दृष्टि खराब हो गई है, परंतु जो गंदगी कर रहे हैं ना, उनकी दृष्टि खराब नहीं है, उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है। उनकी तो माँ नर्मदा जी बिल्कुल अभी आरती लेके, आरती का थाल लेके ही बैठ जाए, ऐसे पूजनीय है, वंदनीय है। बोलने वाले संत भी और भी तो और क्या कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं किसी को बताने, किसी को सुधारने के लिए मत जाओ, हम सुधर गए तो दुनिया सुधर गई। ये तो सबसे पहला भगोड़े का उत्तर है। ये जो भगोड़ा बनना चाह रहा है ना, वही इस प्रकार की उत्तर दे सकता है। जो भगोड़ा होगा कि हम सुधर गए, सब सुधर गए। भाई तुम्हारे सुधारने से समाज में जागृति नहीं आएगी। तुम कमरे में बैठकर क्या कर्म कर रहे हो ये समाज में उजागर नहीं होंगे। और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा, माँ नर्मदा जी का उत्तर तट, दक्षिण तट, ये कमरे में बैठकर नहीं होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है, जो लोग बोलते हैं ना खुद सुधर जाओ,
दुनिया को सुधारने में मत लगो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। अरे भैया, अगर खुद सुधर जाते ना तो खुद सुधरे हुए घर के कमरों में कड़ी लगा के जो चूड़ियां भर के जो बैठे थे ना, जिस समय अंग्रेजों ने राज किया था, हाँ वो दिन याद करो, जो चूड़ियां भर के घर में बैठे थे और लड़ाई आजादी के लिए जिन्होंने जीवन दान बलिदान दिया ना, कह रहे हैं बलिदान किससे, बलिदान दिया किसी ने और आजादी दी किसी ने। शर्म आती है, शर्म इतिहास रचने वालों पर भी। इसकी जागृति होना ही चाहिए। जिसके हाथों में चूड़ियां भी, आजकल एक बात बताता हूं, चूड़ियां भरने का एक प्रतीक जो है, ये शक्ति का प्रतीक है। चूड़ी जो है, ये चूड़ियां भरने की भी लायक के नहीं है। चूड़ियां भी उनके हाथों के लिए नसीब नहीं है, ताकि चूड़ी एक शक्ति का प्रतीक है और चूड़ी जो है वो बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना, अरे भाई तुम मर्द नहीं हो, तुम्हारे हाथ में तो चूड़ियां भर देना चाहिए। भाई, चूड़ियों में वो ताकत है जो एक मर्द नहीं कर सकता। 100 मर्द क्या 1000 मर्द मिलकर नहीं कर सकते, वो केवल एक चूड़ी कर सकती है। इतनी ताकत है उन चूड़ियों में। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, माँ नर्मदा जी भी चूड़ियां पहनी हुई है। तो एक दिन जब वो अपने इस पे उतर जाएगी ना, वो तो माँ नर्मदा जी ने तो समय समय पे जागृति तो की है। इस साल भी कईयों को, कई गांव के गांव माँ नर्मदा जी ने सबक सिखाई है। तबाही तबाही हो चुकी है गांवों की, गांव के गांव बह चुके हैं। बहुत नुकसान झेलना पड़ा है लोगों को। क्यों? अपने ही कर्म थे उन लोगों के, ताकि माँ नर्मदा जी के तट पर तो बसे है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। फिर वही बात आ गई, अन्य क्षेत्र में किए हुए कर्म जो है वो तीर्थ क्षेत्र में धुल जाते, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। पर यहाँ रहने वाले लोग जो है, तीर्थ क्षेत्र में रहने वाले, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो माँ नर्मदा जी के चरणों में रहते हुए, माँ नर्मदा जी के पास में रहते हुए कि ऐसे जो कर्म किए हैं, तीर्थ क्षेत्र में जो ऐसे कर्म किए हैं, तो तबाही तबाही तो निश्चित होना ही होनी थी। ये तो एक झलक थी माँ नर्मदा जी की। अभी तो और आने वाले जो झटके हैं वो तो बहुत कुछ है। आप ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, ये हमारा वाक्य जो है, जो माँ नर्मदा जी के तट पर रहते हुए, माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में आते हुए, माँ नर्मदा जी के उत्तर तट दक्षिण तट पर जो गंदगी फैला रहे हैं, प्लास्टिक होगा, पान मसाला खाकर थूकना होगा, या जो किसी भी प्रकार की गंदगी अगर फैला रहे, वस्त्र, पुराने वस्त्र छोड़ना आदि आदि जो गंदगी कर रहे हैं ना, इनकी तबाही जो है निश्चित है। ताकि ये हमारे वचन नहीं है, शास्त्र वचन है। क्या वचन है? फिर वही श्लोक सुनाऊंगा, फिर वही 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 बात हम दोहरा रहे हैं। बुरा लग रहा है लोगों को एक बात 100 बार सुनने के लिए, परंतु 100 बार नहीं 1000 बार भी सुनोगे ना, हर एक कर्म उसी वाक्य से जुड़ा हुआ है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, कृतम पापम, पाप कर्म कहां से किया? कर्म ही है वो एक। हमारे जो कर्मों का फल जो है वो कहाँ जाएगा? उसका प्रक्षालन करने के लिए माँ नर्मदा जी के पास आते हो। और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो ठीक है, बाहर किए हुए कर्म यहाँ आके धुलने के लिए तो आ ही जाओ। इतना ही नहीं, फिर यहाँ आके जो कर्म करोगे ना, वो भरने के लिए तो फिर तो आपको कई जगह नहीं मिलेगी, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। सबसे बचाने वाली तो माँ नर्मदा जी है। माँ नर्मदा जी देवताओं को भी दंड देने में कभी कम नहीं रहती है। यहां तक माँ नर्मदा जी भगवान महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको भी दंड देने में कभी माँ नर्मदा जी पीछे नहीं हटी है। तो वो मेरे जैसों की तो कोई गिनती ही नहीं है। मेरे हाथों से भी जो कर्म हो रहे हैं, गलत कर्म कर रहा हूं, तो निश्चित स्वरूप एक न एक दिन माँ नर्मदा जी मुझे भी दंडित कर देवे। परंतु उसके लिए अगर हम पुत्र की दृष्टि रखेंगे, हमारे लिए पुत्र की दृष्टि मत रखो, हमारे लिए माँ की दृष्टि रखो। उसकी दृष्टि जो है, उस दृष्टि से उसको देखो। हाँ, हम तो हमारे दृष्टि से देख रहे, हम माँ नर्मदा जी के पुत्र है, परंतु मैं लायक हूं क्या उसके लिए? मैं माँ नर्मदा जी को क्या दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं माँ नर्मदा जी के साथ में? माँ के साथ क्या खिलवाड़?
या अपना खुद का रोजी रोटी की दुकान बसा रहा हूँ माँ के नाम से। तो जिसके चलते माँ नर्मदा जी के पुत्र 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 जो कहलाते हैं ना, सबसे पहले सावधान हो जाओ और माँ नर्मदा जी के प्रति की जागरूकता, कृतज्ञता व्यक्त उसी से होगी। माँ नर्मदा जी को सुंदर और उसका स्वरूप जो है वो हम अमरकंठ से लेके समुद्र तट तक जिस समय कंधे से कंधा मिलाकर, ये अकेला व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर जो भी इस कार्य में शामिल होना चाहता है वो श्रीधाम आश्रम से जुड़कर ऐसे वीडियो अन्य हजारों लोगों तक पहुंचाने की सेवा करें और हजारों की संख्या में श्रीधाम आश्रम से जुड़कर ऐसी सेवा में आगे बढ़कर कार्यरत हो जाए। यही माँ नर्मदा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। समय बीतने के बाद समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय बीतने के बाद पछताने से अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए समय होते ही जग जाना ये आवश्यक है। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।